हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। आप सभी भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ट्यूशन टीचर, तो यानी आप लोग टीचर पहले से हैं। बट आप लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर बनने की प्रोसेस में प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आप लोग टीचर तो हैं। सो हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। ठीक है। ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ बहुत सारे बच्चे जो मेरे परेशान थे, जिनके बार बार मैसेज आ रखे थे कि मैम कैसे करें, क्या करें, ये सारे मैसेजेस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मैसेज में करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाना सही समझा। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम बात करने आई है बट ये कैश फ्लो का सामने ये क्यों दिख रहा है। तो इसकी बातें हम करेंगे, लेकिन एट द एंड करेंगे। ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों लेकर आई हूं मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दिखाने के लिए या बताने के लिए। ठीक है। सबसे पहले जो मैं बातें करने आई हूँ वो ये है कि बच्चों, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एचपीएससी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। स्पेशली मैं अभी पीजीटी के ऊपर बात करूंगी क्योंकि उन्हीं का पेपर नजदीक है। एज यू नो, आप लोगों का पेपर जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो 13 अक्टूबर का, सॉरी, हाँ बेटा, 13 अक्टूबर का है। एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था 2 मिनट के लिए। 13 अक्टूबर का आप लोगों का पेपर है, एज यू नो, और बहुत नजदीक है। तो बच्चों के बहुत से डाउट थे, जो मेरे बच्चे जो डेली टास्क के एमसीक्यू लगा रहे हैं उनको भी, और जो मेरे बच्चे जो ऐसे हैं जो कोर्स में हैं, वर्किंग है, बट चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिविटी में ही सब कुछ है, वैसे ही आप लोगों का पहला क्वेश्चन था कि मैम एमसीक्यू करें या रिवीजन। तो सबसे पहले बेटा, अगर मैं आप लोगों से अभी ये क्वेश्चन बोलूं कि आप लोगों को भूख लगी है, और मुझे पता है हरियाणा वालों को जब भूख लगी होती है तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन अपनी थाली में सब्जी और रोटी जरूर चाहिए होती है। तो मैं आपको बोलूं कि आपको भूख लगी है तो मैं आपको सब्जी दूं या रोटी, एक एक चीज से काम चल जाएगा। तो आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो मैम, रोटी दोगे तो सब्जी इज एसेंशियल, और अगर आप सब्जी दे रहे हो तो रोटी भी एसेंशियल है ना। समझ रहे हो, हरियाणा वालों के लिए बात कर रही हूँ बेटा, बाहर वालों के लिए नहीं कि चावल से काम चल जाएगा। समझ रहे हो। तो मीन्स दोनों चीजें एसेंशियल है, लाइक दैट कि एमसीक्यू और रिवीजन का आप मुझसे ऑप्शन मांगेंगे तो भी मैं नहीं दूंगी। ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। अब 1 महीने के अंदर आपको एमसीक्यू और रिवीजन आप लोगों को बैलेंस करना ही पड़ेगा माय डियर, चाहे आप लोगों के पास कितना भी लिमिटेड टाइम हो, कितने भी बच्चे हो आपके पास। समझ में आई। बहुत सारी बच्चे ये बोलते हैं कि इतना काम है, ये सब। देखो, पढ़ाई जब आप पेपर दे रहे होगे, एक बात समझ लो, आप जो मेरे को बता रहे होते हो ना कि मैम मेरे पास ये चीज है, ये वजह है जिसके कारण मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं सुन लूंगी, पेपर नहीं सुनेगा आपकी। जिस दिन आप पेपर दोगे ना, उस दिन आपके कोई भी बहाने पेपर नहीं सुनने वाला है। तो पेपर के सामने इमोशन नहीं चलेगा तो मैम के सामने भी नहीं चलना चाहिए, राइट। तो अगर मैं आप लोगों की, सबसे पहले मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन कहाँ पैदा होती है, जब आप लोग सोच रहे हो कि आप लोगों के पास पूरा 1 महीना है, बट आप लोगों को एटलीस्ट अभी से 8-8, 10-10 घंटा पढ़ना है। ठीक है। तो कंफ्यूजन पैदा होती है, किसने बोला, कहाँ लिखा है कि 8 घंटे पढ़ के आओगे तभी पेपर क्लियर होगा। नहीं लिखना, आपको घंटों पे फोकस नहीं करना है, एफिशिएंसी पे फोकस करना है बच्चों। तो एफिशिएंसी पे फोकस करोगे, सारी चीजें सही होती चली जाएगी। अगर आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं तो मैं बोलूंगी 1 आवर के लिए रिवीजन करिए और 1 आवर के लिए एमसीक्यू करिए। अगर आपको 1 ही घंटा मिलता है तो आप आधा घंटा रिवीजन करें, आधे एमसीक्यू करिए, आधा घंटा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। चाहे आप कितने भी टाइम को मिनिमाइज कर लीजिए, बट दैट इज नॉट अ ऑप्शन कि आप एमसीक्यू करें सिर्फ रिवीजन। सिर्फ रिवीजन से भी नहीं होने वाला है और सिर्फ एमसीक्यू से भी नहीं होने वाला है, दोनों चीजें एसेंशियल है। पहला क्वेश्चन का जवाब दोबारा दोबारा नहीं पूछोगे आप मुझसे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैंने तो पता है सुबह से बहुत पढ़ाई करी है, मैंने आज बच्चों को बहुत पढ़ाया है, तो मेरा कॉन्फिडेंस। अरे बच्चों, जब हम लोगों ने जब कोई काम किया होता है ना तो कॉन्फिडेंस आता है। आप पता क्या करते हो, आपको मान लो 2 घंटे मिले हैं, तो आप क्या करते हो, 1 घंटा तो मोबाइल ही देखते हो, कौन से सर ने नई वीडियो डाली है, कौन सी मैम ने नई वीडियो डाली है, कौन सा टॉपिक मैं इस फोन से कर लूं। आप लोग वीडियोस को देखना चाहते हो, आप लोग उन 2 घंटों में अपनी किताबों को नहीं खोलना चाहते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात।
तो आप लोग अपने टाइम को, जो भी आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, तो फोकस करो अपनी स्टडी पर। समझ समझ पा रहे हो मेरी बात, कि आप लोग मोबाइल को छोड़ दो। मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है, दुनिया छोड़ सकते हो बट मोबाइल को नहीं छोड़ सकते, समझ रहे हो। और जो छोड़ देगा उसकी तो नई अब आ रही है ना। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपका? आपका कॉन्फिडेंस आएगा जब आप काम करोगे। कॉन्फिडेंस लेवल तब गिरता है जब आप लोगों ने, आप लोगों से आपने एक प्लान बनाया, भाई कल शाम को यानी आज शाम को आपने एक प्लान बनाया कि मैं ये काम कर लूंगा। नेक्स्ट डे आपने नहीं करा ना, उस काम में से आपने जो भी आपने टारगेट बनाया था उसमें से 5% भी, 5% तो बहुत बड़ी बात है। अगर उसमें से 1% भी नहीं किया ना आपने, मतलब 99% आपने काम कर लिया और 1% नहीं करा, तो भी आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो मीन्स क्या कहना चाह रही हूं मैं आप लोगों को, कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले टारगेट सेट करिए अपना। एक दिन पहले टारगेट सेट करिए कि आज मेरे को ये पढ़ लेना है, उसके बाद अचीव करने में लग जाइए नेक्स्ट डे। फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल। मैं बोलूंगी बेटा नहीं होगा और मेहनत करनी पड़ेगी, आप बोलोगे अरे नहीं मैम कर लूंगा मैं। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का तब बढ़ेगा जब आप काम करेंगे, माई भाई मेरी बहन, समझ रहे हो। अगर आप मेरी वीडियोस देखना, मेरा भी किसी और की भी फालतू वीडियोस देखोगे तो गड़बड़ होएगा, समझ रहे हो। तीसरा क्वेश्चन, मैम अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। मेरा क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 मिनट भी वेस्ट नहीं कर रही हैं, तभी आप लोग अच्छी ट्रैक पे हैं। दूसरी बात, एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करें। बहुत सारे बच्चों का कि मैम मैं ना इतने घंटे पढ़ रही हूँ बट एफिशिएंसी नहीं निकल रही है, कैसे इंक्रीज करूं इसको। तो इंक्रीज एफिशिएंसी का 2 ही कारण है आप लोगों का। मेन रीजन सबसे पहले आप लोग पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, जब आप लोगों का मान लो सपोज करो आप लोग मतलब किसी भी कारण से आप लोग, आपके घर में कोई एक बच्चा है वो खुश नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसे खुश करने की कोशिश करते हो भाई, तरह तरह के पकवान बना के देते हो, उसे गिफ्ट्स देते हो, राइट। तो आपका मन, आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो, क्या करोगे, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को, अपने इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी को इंक्रीज करिए और डिस्ट्रक्शन जितने भी है उसको नलीफाई कर दीजिए। जो भी आपसे ज्यादा बात करता है, ज्यादा दिमाग खाता है आपका, देखिए आपका ज्यादा टाइम कहाँ जा रहा है उसमें देखिए। फिर जितना भी टाइम जा रहा है फोन को भाई बंद करके रख दो, अलमीरा में रख दो, लॉक करके रख दो। कोई बिजनेस तो चल नहीं रहा है कि भाई हाँ मेरे तो करोड़ों की डील रुक जाएगी, और अगर डील रुक रही होती तो आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी नहीं कर रहे होते, समझ रहे हो। आप बिजनेसमैन होते तो कॉम्पिटेटिव के लिए भाग नहीं रहे होते। तो मीन्स आप अपने फोन को रख दीजिए। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अच्छा खाना खाइए, अच्छा मतलब पेट को भरिए मत बस सीधा भर लिया, पोषण भरिए, समझते हो ना वो एड, समझ रहे हो आप, कि अच्छी चीजें खाइए जो अच्छे तुम्हें चीजें दे, मतलब दिमाग को तंदुरुस्त करने वाली, फ्रूट्स खाइए, पानी पीजिए। एफिशिएंसी के लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो, एक्टिव रहने के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसलिए पूजा करिए थोड़ी बहुत, है ना, उससे भी इंक्रीज होता है। भाई मेरी तो होती है, आप लोगों की पता नहीं, तो आप लोग भी करके देख सकते हैं ये सारी चीजें। मतलब मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि भाई बेटा इस टाइम में ना हर एक बच्चा पढ़ेगा, घंटे जो बच्चा गिनेगा वो घंटाला बन जाएगा, समझ रहे हो। मतलब घंटे नहीं गिनने भाई, एफिशिएंसी गिननी है। एफिशिएंसी 3 घंटे में क्या पढ़ा है बहन तूने, खुद से पूछो 3 घंटे बाद उठ के क्या पढ़ा है तूने 3 घंटे में। एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करो मेरे बच्चा, ठीक है। दूसरा, एमसीक्यू लगाओ। जो मेरे डेली टास्क वाले बच्चे हैं ना, बेटा डेली टास्क अगर आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं ना ईमानदारी से, भाई पक्का है, पक्की बात है, आपको जॉब मिल जाएगी। और एक चौथी बात, कि बहुत सारे बच्चे की मैम मेरे तो ना जब मैं डेली टास्क लगा रहा हूँ मेरे 50 में से ना मेरे 30 या 35 नंबर ही बन रहे हैं। अरे बच्चा मेरे, मैं उतना टेस्ट थोड़े से टिपिकल हल्का सा मैं दे रही हूँ टिपिकल, ताकि मेरे बच्चे टिपिकल लेवल को भी झेल सके, समझ रहे हो आप। अगर मैं आज ही तुमसे ये एनसीईआरटी के सारे पीछे के क्वेश्चन देने लग गई, देखो आपने एक लेवल आप तैयार कर लिया तो इजी, आगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपने बिल्कुल ही नलीफाई कर दिया खुद को कि हाँ बिल्कुल 0 लेवल और फिर एक क्वेश्चन भी बढ़ा दिया, तो आपको हजम नहीं हो ना वहां पे, समझ रहे हो, आप पसीने छूटेंगे फिर आप लोगों के। तो इसलिए थोड़ा सिखाने के लिए चीजें मैं आप लोगों का थोड़ा सा सही डालती हूँ, तो उससे घबराए नहीं। तीसरी बात, तीसरी तो नहीं, पता नहीं गिनती भूल गई मैं, तो मतलब कौन सी बात है देख लेना आप लोग ये। फिर एक बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं कि मैम जो कैश फ्लो है ना उसके एमसीक्यू से बहुत डर लगता है मुझे, एमसीक्यू मतलब न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है। तो मैं ये दिखाने के लिए लाई हूँ ऐसे बच्चों को कि बेटा मैंने अपना जो एमसीक्यू डाले हैं ना कैश फ्लो की, जो स्टेटमेंट की, जो कैश फ्लो में डर रहे हैं, वो मैंने कोर्स के अंदर इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं कैश फ्लो के, आप गिन लेना, ये सारे एमसीक्यू है। और ये जो आप न्यूमेरिकल से डरते हो ना कैश फ्लो के, ये मैंने सोल्व करवाए हैं और मेरे बच्चों
जो मेरे कोर्स में बच्चे हैं उनको वीडियो मिल भी गई होगी, देख लो ये वाले, ये जो आप लोगों को डराते हैं ना ये क्वेश्चन, और जो आप लोगों के सब्जेक्टिव के टाइम में भी मैं न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ आप लोगों को, जहां से न्यूमेरिकल उठता है ना आपका, जो एचपीएससी, जिनके एचपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं उनके करवाऊंगी। मैं ये नहीं कह रही 11वीं से जनरल एंट्री करवाऊंगी, समझ रहे हो आप? तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल कि भाई मैम बेटा मैं एक लेवल तैयार कर रही हूँ बच्चों का। अगर मुझे पता है आप 11 12 का जो बेसिक है ना, जो आप लोगों का बीएससी के नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हर एक बच्चा कर लेगा। वहां पे आपका कंपटीशन इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, वो एडवांस लेवल से ही थोड़ा बहुत होगा, वरना सारे कॉमर्स के ही आने। और 11वीं से पढ़ी है बीएससी, सबकी फेवरेट है भाई। और एस्टेट तो सारे क्वालिफाई करके आए हो, अगर थोड़ा सा भी बेसिक हिला हुआ होता तो एस्टेट तो क्वालिफाई होता नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा एक लेवल थोड़ा सा। और मैं मेरे बच्चों को करवा रही हूँ तो बच्चा घबराए ना, अगर एक आधे मॉक टेस्ट में आप लोग कम आ रहे हैं तो उसका मतलब उस टॉपिक को रेडी करे बच्चा आप, ठीक है? न्यूमेरिकल्स की मैं वीडियो डाल रही हूँ जितना मुझसे हो पाता है, कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, और तहे दिल से कोशिश करती रहूंगी एट द एंड, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। बट अगर आप मेरे बच्चे हो ना तो एफिशिएंसी पे ध्यान देना, घंटे पे नहीं, ठीक है? दूसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब आप लोगों को अचीव करोगे अपने पहले दिन का जो टारगेट सेट किया है। तीसरी बात, डिस्ट्रक्शन से दूर रहें, फालतू बोलने वालों से, और तेरा होगा नहीं होगा इन क्वेश्चन से दूर रहें, काम करने पे जोर दें। अभी फिलहाल यही बात है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने आप लोगों की वीडियो बनाई है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे एस्टेट पीजीटी कॉमर्स की बुक के लिए बोल रहे थे कि मैम कहाँ मिलेगी, वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और जो भी आप लोगों के बीआरएस है, बीआरएस मैंने करवा दिया है न्यूमेरिकल वाइज आप लोगों का। कैश फ्लो है, कैश फ्लो करवा दिया है। अब आप लोगों का जो बच्ची ने भी एक ने रिक्वेस्ट किया था कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस वाला, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग, वो एक वीडियो तो डली हुई है और उसी की वीडियो आएगी, और मैंने देखा भी है पीवाईक्यूज में एचपीएससी बहुत मतलब सही लेवल पर इसको वेटेज देता है कॉस्ट वॉल्यूम को, तो मैं यही करवाने वाली हूँ, ठीक है? तो अमेजिंग ट्रेंड का टॉपिक आप लोगों का आएगा सबसे पहले, और फिर उसके बाद वो आएगा, वो 2 टॉपिक ही रहते हैं। बाकी मैंने सारी वीडियोस करवा दी है। आप लोग डेली पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जो भी पहला व्यूअर, यानी बेटा अब लास्ट में तो कोर्स के बारे में बताऊंगी, देखो सारी इंपॉर्टेंट बातें तुम्हारी कर दी है मैंने। जो भी फर्स्ट व्यूअर जो मेरी पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो, तो मैं बता दूं एचपीएससी की पीजीटी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और एचपीएससी पीजीटी दोनों के लिए कोर्सेज चले हुए हैं, और एस्टेट के लिए भी बेटा, ठीक है? और पीजीटी का फुल कोर्स आप लोगों का अवेलेबल है 5000 में, और एपी का भी फुल कोर्स अवेलेबल है 5000 में। बट आज के लिए आज रात 12 बजे तक आप लोगों का 4000 में दोनों कोर्स अवेलेबल है। मतलब 4000 में ये और 4000 में अलग। कहीं बहुत सारे बच्चे ना कॉल कर लेते हैं मैम दोनों कोर्स ही 4000 में है। नहीं बेटा, पीजीटी का अलग से मतलब 1000 का डिस्काउंट है, ठीक है? और एपी के ऊपर भी, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर भी 1000 का डिस्काउंट है। फॉर टीचर्स डे आप लोगों के लिए गिफ्ट है। एस्टेट का कोर्स है, एस्टेट का कोर्स भी आप लोग देख सकते हैं, उसके ऊपर भी डिस्काउंट है आज के लिए, आप लोग ले सकते हैं। और मैं कहूंगी आप लोग तहे दिल से पढ़ते रहिए, कुछ नहीं लगेगा आप लोगों को एग्जाम, अगर आप डेली टारगेट को अचीव करते रहे। समझ रहे हो मेरी बात? आप लोगों को डेली टारगेट अचीव करने, पढ़ते रहना है, डेली कुछ ना कुछ अपने आप को एफिशिएंसी को बढ़ाना है, फोन से दूर रहना है, वीडियोस से दूर रहना है। देखो मैं यही कहूंगी आप लोगों को, जितना वीडियोस के चक्कर में फंसेंगे ना, दुनिया की प्लेलिस्ट देख डालेंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? यही कहूंगी मैं आप लोगों को। अगर आप मेरे बच्चे हैं तो आई होप आप मन से सुन रहे होंगे। और जो बच्चे एमसीक्यू कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, एमसीक्यू बैच चाहते हैं, बैचेस ले चुके हैं इधर उधर से, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस चाहते हैं, एमसीक्यू हम क्या करवाते हैं, एक दिन पहले आपका टास्क आता है, अगले दिन के लिए पूरा दिन मेरे बच्चे तैयार करते हैं, शाम को अगले दिन, यानी आज जैसे मान लो आज 5 सितंबर है, तो कल 6 सितंबर का टास्क आप लोगों का 5 को आज शाम को ही आ जाएगा, और फिर कल शाम को उस चीज का टेस्ट होगा, ताकि मेरे बच्चे जो अपना टास्क खुद नहीं डिसाइड कर पाते वो कर सके, वो टास्क को कंप्लीट करके अपने आप को देख सके कि कितना मैंने पढ़ा है। तो डेली टास्क वाला आ रहा है। 15 सितंबर के बाद आपके फुल मॉक टेस्ट आएंगे, जिसमें आप फुल मॉक लगा पाएंगे कि कैसे क्या कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है? हो सकेगा तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे बच्चों, ठीक है? देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारी वीडियोस से, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, यही मेरा संदेश है आप लोगों के लिए, ठीक है स्टूडेंट? अपनी तरफ से मेहनत करिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, यही दुनिया का दस्तूर है। हाँ आप लोग मेहनत कर लीजिए, बट ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना भी पॉसिबल नहीं है चीजें, और सिर्फ उसके भरोसे बैठ जाना भी गलत है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होएगा, उस दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी, और आपको अपना सपना साकार जरूर होगा, ठीक है स्टूडेंट?
मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलते हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।